आगे आगे दौड़ गया ये रही। ओके अब दौड़ रहे हो पहले बैठिए आगे चल के दौड़ो 2 जन आउट हो गए। कैसे बढ़िया मजे। उदयपुर अलर्ट बजरंग सेना के नेता आए रेस्पॉन्स आए ये वीडियो और गिरा ये पानी गाना और रामू जो पुत्र लाइट हो सब हिंदी गाना बोले कर मैंने देखा आप यहाँ तक आए और उसके बाद चलेगा एक कदम को तो जस्टिफाई करो। भरे सदा सिंधुन जी झोली सिंदरी निभारी मिठड़ी बोली भरे सदा सिंधुन जी झोली सिंदरी निभारी मिठड़ी बोली नहीं मंदिर तिकार नजारा बारा बारा जी बधाई हो आपको बहुत बहुत भाभी को। नीता लीलानी के लिए जोरदार तालियां। आंटी फर्स्ट प्राइज तो ऐसे थे भाभी। दादा ओम प्रकाश आहूजा साहब उनको प्रथम पुरस्कार देकर के नवाज रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं चेयर रेस में आज फर्स्ट नंबर प्राइज आप ले रहे हैं। यहाँ पर ये सेकंड विजेता ये पुरस्कार ले रही है। यहाँ पर आप सेकंड विजेता रहे चेयर रेस में। सेकंड राउंड के साथ में जो लेडीज भी खेलना चाहे, जो लेडीज इस गेम में साथ में खेलना चाहे वो आ सकती है, अपना स्थान ले ले, चेयर पे आ जाए। रेस जेंट्स की है पर कैलाश जी का ये निवेदन है कि इसमें जो लेडीज रह गई और खेलना चाहती हैं वो भी इस गेम में आ सकते हैं, अपना स्थान ग्रहण करें तो गेम स्टार्ट करें। धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी पूरी की स्टॉल भी लगाई गई है जहाँ पानी पता से महिलाएं सब खा रही है, आप देख सकते हैं। जल्दी करो गेम चालू करो। सुरेंद्र जी यहाँ
कोई आया पानी जगह तो बतौनी क्या बच्चों ने मिलने में अच्छे ने मजा ही लो पैसा रोशन भैया तारा चैंपियन है गोल्ड मेडलिस्ट अरे फाइनल दियो जगह लगा आपको बताओ थोड़ा दूर हो जाओ अरे कुर्सी में बैठ जाओ पाइप होने लगा ना क्या हेमंत चंचलानी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी चेयर रेस में भाग ले रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी ज्ञानी, रामचंद्र ज्ञानी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो भी चेयर रेस में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ज्ञानी जी आप फर्स्ट आना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर। आज कुर्सी मेरी है बैठो आगे खींचे खड़ा आगे प्लीज मेहरबानी करो बैठो इस्लामी साहब मेहरबानी जी बैठो प्लीज गेम चालू करिए वाला मेहरबानी करें कमलेश भैया बैठो आप ले आए जल्दी आप ये देख बैठो बढ़िया जय करो जय करो गुड़िया बढ़िया इधर देख मीडिया का ध्यान नहीं है। जय करो हाँ मम्मी आ रही है बोली उसका ये भाई है। बाकी क्या करना अरे यार म्यूजिक अभी हम खड़े हैं गोरखशाह रिसोर्ट में, जहाँ पर पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत की स्नेह मिलन किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे चेयर रेस भी चल रहा है और यहाँ पर कई लोग आनंद ले रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे साथ पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत के अध्यक्ष मौजूद है। आइए उनसे भी जानते हैं। ओम प्रकाश जी आहूजा, दादा आप ये बताएं, जो आज का स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया वो कितने टाइम के बाद रखा है और किस तरह का कार्यक्रम रखा है आपने? वैसे तो पूरी सिंधी साहित्य पंचायत वर्षों से ये प्रोग्राम करती आ रही है, लेकिन लगभग पिछले 5-7 वर्षों से ये प्रोग्राम नहीं हो सका है स्नेह मिलन का। कुछ कारण रहा अपने कोरोना का, उसके पहले कुछ अन्य कारणों की वजह से नहीं कर पाए। और ये किया जाता है केवल भाई साहित्य पंचायत या हमारे जो सदस्य हैं लंबे समय से एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, ये इस स्नेह मिलन में आकर एक दूसरे से मिलें, एंजॉय करें। अभी जैसे कई चीज़ें चल रही है, प्रोग्राम करते हैं हम खेल कूद के
इस वजह से मेन जो ये किया जाता है, कोशिश रहेगी हर साल ये किया जा सके, सब एक दूसरे से मिल सके। तो दोस्तों हमारे साथ पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत के महामंत्री महासचिव मौजूद है। आइए उनसे भी जानते हैं। आप अपना परिचय देते आप बताएं सिनेह मिलन के बारे में। पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत का महासचिव हूँ। हमारे पंचायत द्वारा ये सिनेह मिलन इसमें सभी परिवारों ने लोगों ने भाग लिया है और इसमें हमने काफ़ी गेम्स रखे हैं, ज्ञानवर्धक बातें बताई है। इनसे हमने कई क्वेश्चन भी किए हैं, बच्चों को पुरस्कार दिए हैं। सिंधी भाषा के बारे में और सिंधी कल्चर के बारे में हमने उनको कई प्रश्न पूछे, उनको प्रोत्साहित किया है, उनको नाम दिए हैं। इससे आमोद प्रमोद का बहुत अच्छा आगामी समाज बना है। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, बच्चों को शिक्षा कल्चर के बारे में दी गई। आइए हमारे साथ और भी मौजूद हैं, आइए हम आपसे मिलाते हैं। धन्यवाद। अभी ना भूले। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं गार्डन में जहाँ पर चेयर रेस हुई। चेयर रेस विजेता गीता लालनी हमारे साथ में आई। कैसा लगा आपको चेयर रेस जीते हुए? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। तो पहली बार खेले हैं आप चेयर रेस? नहीं, खेलते रहते। दोस्तों जैसा कि आपने सुना खेलते रहते हैं। या आज पहले फर्स्ट प्राइज इन्होंने जीता है। हमारे साथ सेकंड प्राइज वाले भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी मिलाते हैं आपको। धन्यवाद। तो दोस्तों आज चेयर रेस में जो सेकंड प्राइज जीता चंचल मोटवानी आई हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। चंचल जी बताएं आपको कैसा लगा? आप सेकंड प्राइज आपने जीता, आप वैसे फर्स्ट प्राइज आप जीतने वाले थे, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। सेकंड प्राइज वैसे फर्स्ट प्राइज के आप हकदार थे, फर्स्ट प्लेस करता है, सेकंड आप आए, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। वैसे अच्छा लगा। सेकंड प्राइज मिल गया आपको? दोस्तों जैसा कि आपने सुना बहुत अच्छा लगा, इनको सेकंड प्राइज मिल चुका है। वैसे फर्स्ट के दावेदार थे लेकिन कहीं साउंड की मिस्टेक की वजह से आप सेकंड प्राइज आए। आपसे जानते, आप बहुत दौड़ रहे थे चेयर रेस में, तो आपको कैसा लगा आज चेयर रेस में दौड़ते हुए? बहुत एंजॉय किया। वो मैं देख रहा था बराबर आपको एंजॉय करते हुए देख रहा था, बिल्कुल डांस करते हुए चेयर रेस में आप एंजॉय थे, तो आज बहुत आनंद मिला आपने। बहुत एंजॉय किया और ये जो ग्रुप है ना, इतना अच्छा ग्रुप है, मैं बता नहीं सकती आपको। ये साथी पंचायत बहुत प्यार वाली है, इतना सबका प्यार मुझे मिला, मैं आपको बता नहीं सकती, और मैंने भी सबको प्यार किया। दोस्तों जैसा कि आपने सुना साहित्य पंचायत में इतने प्यार भरे हैं कि आप प्यार बांटते भी हैं और देते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। घूमने की तो उनको बहुत प्रैक्टिस है। मैं कहूँगा कि वही विनर रहे। महेंद्र जी के लिए जोर से तालियां। छोटी उम्र वालों को छोड़ करके बड़ी उम्र वाले सबसे आगे है, देख लो। ये भी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर चेयर रेस अभी तक चालू है। अभी लास्ट 3 विजेता बाकी रह गए हैं, उनमें से एक विजेता कौन जीतता है वो अभी आपके सामने आ जाएगा। इस चेयर रेस में कोई उम्र की लिमिट नहीं है, बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। आप देख सकते हैं तीनों फाइनलिस्ट हैं, इनमें से एक विजेता जो भी होगा उनको यहाँ प्राइज दिया जाएगा। ये राजेश जी लखनी है हमारे साथ, ये भी चेयर रेस में भाग ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर आ जाओ साइड में ठाकुर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 2 फाइनलिस्ट बाकी रह गए हैं, उनमें से एक तो युवा है और एक एज में है। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में
फाइनल हो जाएगा तो फाइनलिस्ट कौन है। तो ये बहुत ही अचंभा हो गया, आज युवाओं को हरा दिया अंकल ने। बहुत बहुत बधाई आपको। महेंद्र सिंह इसरानी हमारे साथ मौजूद है, जो आज चेयर में फाइनलिस्ट हुए। कैसा लगा आपको? अपना गार्डन है और उनको इस गार्डन की बहुत प्रैक्टिस है। शायद प्रैक्टिस मैंने कल ही कहा था खेलने की, रोज खेलते हैं। तो जैसा कि सुना इनको रोज प्रैक्टिस है, रोज खेलते हैं ऐसे गेम। आज वास्तव में इन्होंने सबको हरा दिया, युवाओं को। आज इनका फर्स्ट प्राइज जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच दादा। आप 64 साल की उम्र में यंग युवाओं को हरा दिया। आज आपने देख सकते हैं दोस्तों, आज चेयर रेस में फाइनलिस्ट विजेता जो है आप हैं दादा। डांस करते हुए, मस्ती करते हुए, मौज मस्ती के साथ जीता राजेश लखनवी को। इनको सम्मानित कर रहे हैं पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत के सचिव श्री रामचंद्र जी चोटरानी। बहुत बहुत बधाई दोनों। तो दोस्तों हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं पिकनिक के बारे में। आज कैसा लगा आपको यहाँ स्नेह मिलन में आके? बहुत अच्छा लगा हमारे को। ऐसा स्नेह मिलन होना चाहिए सिंधियों के लिए, एकता बनी रहे और आपस में प्रेम भी बना रहे, एक दूसरे की पहचान भी होती रहे इसे मिलन से। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप सुनो दोस्तों, आइए हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद है, उनसे भी मिलाते हैं आपको। जो नालो जाए जोर से आवाज आएगी। तो दोस्तों हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। बेटा कैसा लगा आपको? अच्छा। क्या नाम है आपका? मुझे नालो सानवी खतवी है। मुझे नालो छा है। मुझे नालो सानवी खतवी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों जैसा कि आपने सुना, बच्चा आज यहाँ पर बच्चों को शिक्षा भी दी गई सिंधी भाषा बोलने के लिए, तो वही बच्चे के दिमाग में था, इसलिए वो सिंधी भाषा में अपना नाम बता रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद हैं, संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं। आप बताइए कैसा आज प्रोग्राम था? आपकी चुन्नी में गिर गई है मेहनत से। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, काफी सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया और बहुत धैर्य किए। और ये ऐसे दादा आपको कैसा लगा? सिंधी भाषा का प्रोग्राम, पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत का ये प्रोग्राम कोरोना काल के बाद 2 साल बाद हुआ है। इसमें समाज के युगल दंपतियों ने बहुत जोर शोर से भाग लिया। छोटे छोटे बच्चे भी आए, उनको सिंधी भाषा को सिखाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए हिंदी और सिंधी और इंग्लिश में उनको पूछा गया, उनको ट्रांसलेशन करके पूछा गया कि इसको सिंधी में क्या कहते हैं। उनको गिनती वगैरह भी सिंधी में बोली गई और सिंधी भाषा में कविता बना के लोगों ने जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। हमारा देश आगे बढ़ता रहे। सिंधियत जय झूलेलाल। परिवार से भी मौजूद आई, उनसे भी जानते हो कैसा लगा पिकनिक में आके आपको? जैसे ऑर्गेनाइजर आप लोग ही हैं, जिससे हम दूसरों से मिल सकते हैं और सिंधी समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहे साल भर में। आइए हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। दोस्तों हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं। आज जो कार्यक्रम रखा गया, आपको कैसा लगा? दादा बताएं, आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ऐसा कार्यक्रम हमने पहली बार देखा है। हो सके तो और भी आगे चल के फिर करें प्रोग्राम। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। आप बताएं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप बताएं दादा। दादा आप बताएं कैसा लगा प्रोग्राम आपको? अभी आए, चलिए आप प्रोग्राम एंजॉय कीजिए, फिर आपका इंटरव्यू भी लेते हैं। आइए हमारे साथ और भी मौजूद है। दादा आपको कैसा लगा आज प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और सबका मिलना जुलना हो गया, बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, ऐसा प्रोग्राम जहां सबका मेलजोल, मिलना जुलना, आप आपस में रिलेशन बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आइए हमारे साथ कुछ लड़के मौजूद है, उनसे भी जानते हैं उनको प्रोग्राम आज कैसा लगा। आप बताइए बेटा कैसा लगा प्रोग्राम आज आपको? आपने चेयर रेस में हिस्सा लिया? नहीं लिया? आपने लिया? आपने तो चेयर रेस में फर्स्ट नहीं आया, निकल के बाहर। कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। तो दोस्तों जैसा कि सुना, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, बहुत सुंदर था। आप बताएं कैसा लगा प्रोग्राम आपको?
और ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, बच्चों को शिक्षा मिलती है इससे, और जो अपनी मातृभाषा है वो भी उससे भी मतलब इंक्रीमेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर दीपमाला जी मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं आपको कैसा लगा पिकनिक का यहाँ आके जो स्नेह मिलन हुआ। और ऐसे पिकनिक समाज में होने बहुत ज़रूरी है ताकि आज की जनरेशन को मालूम चले कि हमारे समाज में कितने लोग टैलेंटेड हैं। आपने चेयर रेस भी खेला? जी हाँ, मैं उसमें जीत नहीं पाई। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर दीपमाला जी मौजूद थे। उन्होंने भी यही कहा कि समाज में ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, इससे बच्चों को शिक्षा मिलती है। आइए, हमारे साथ और भी मौजूद हैं। आंटी, आप बताएं, आज कैसा लगा आज प्रोग्राम आपको? बहुत मजा आया। चेयर रेस खेली आपने? हाँ, खेली। फिर बाहर आ गए? बाहर आ गए, जीत हार नहीं गए। पाए? नहीं, मैं हार गई। आप बताएं कैसा लगा आपको? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आप बताएं कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। जीतते जीते हार गए। जीतते जीतते हार गए, और हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, जीतते जीतते रह गए। आइए, हमारे साथ हेमंतजीत चंचलानी मौजूद है। आइए उनसे भी जानते हैं, जो युवा संगठन के शायद अध्यक्ष भी हैं। नमस्कार। और बहुत 2 सालों की गैप के बाद हमारे ये पिकनिक का आयोजन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है सबको, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने सुना, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज जो चेयर रेस था, कमान संभालने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, आपने कितने लोगों को हराया आज? किसी को भी नहीं हराया, बिल्कुल फेयर खेला। माइक आपके हाथ में था, साउंड आपके हाथ में था, तो हराने वाले आप ही हैं। मैंने किसी को नहीं हराया, फेयर खेला था मैंने। अभी यहाँ वोटिंग कराई जाए, सब आपका ही नाम लेंगे कि आपने जो म्यूजिक बंद किया तो आपकी वजह से हारे। वो तो उनकी मर्जी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये थी थोड़ी हंसी मजाक वाली बातें। हमारे साथ और भी मौजूद है, एक आंटी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कैसा लगा आंटी आपको आज? अच्छा लगा। और आज हमने जो गिफ्ट दिया उसको वापस कर दिया, सेक्रीफाइस किया, बहुत अच्छा लगा। आपको गिफ्ट मिला था, आपने वापस कर दिया, क्यों? सेक्रीफाइस किया, दूसरों को भी चांस मिला। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इनको जो गिफ्ट मिला उन्होंने सेक्रीफाइस करके वापस दे दिया। उनको दूसरे का नंबर भी आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सिंगल टिकट, सिंगल टिकट और सिंगल टिकट। आपकी 9 लाइन आईली 7 पे मिलेगी। जो भी आप जीतोगे आपको 50 रुपए मिलेंगे। पर है ना, सबको प्लीज साइलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अभी समझ में आएगा। 9 लाइन है। देन है पेयर, डबल पेयर को बोलते हैं। एक सिंगल टिकट में दो पास के नंबर्स होते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ कमलेश जी राजानी मौजूद हैं, जो सिंधी साहित्य पंचायत से हैं। आइए उनसे भी जानते हैं स्नेह मिलन के बारे में। कमलेश जी, आप बताएं स्नेह मिलन के बारे में, क्या क्या कार्यक्रम रखे गए यहाँ पर, किस तरह से? हम लोगों ने बहुत जल्दबाजी में स्नेह मिलन प्रोग्राम रखा, क्योंकि आगे जो प्रोग्राम आने वाला है गणपति विसर्जन वर्ष बाद, उनके हिसाब से बरसातों में हम रखते हैं। 3 साल के बाद में ये प्रोग्राम रखा गया। स्नेह मिलन हमने पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत संस्था की ओर से भवन के पास में एक रिसोर्ट है अपने महेंद्र जी इस्तानी का, वहाँ पर हमने रखा। सुबह हमारे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी हुए थे, जिसमें चेयर रेस के प्रोग्राम हुए। 2 राउंड हुए उसमें, एक गर्ल्स का हुआ था, लेडीज का सिर्फ, और एक मिक्स हुआ लेडीज और जेंट्स। जो लेडीज रह गई थी वो जिद कर रही थी कि हमको भी गेम खिलाया जाए, तो हमने सेकंड राउंड रखा। दोनों में करीब 40-40 प्रतियोगी थे, और लोगों ने बहुत आनंद के साथ में इस गेम को एंजॉय किया। सुबह नाश्ते का प्रोग्राम रखा, उसके बाद में हमने गेम्स का रखा। अभी लेडीज़ का, जेंट्स का, हाउसी का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इसके बाद में लंच का प्रोग्राम होगा। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत के अध्यक्ष हमारे जो भी नए अध्यक्ष बने हैं, दादा ओम प्रकाश जी आहूजा, वो संस्था के विकास के लिए, भवन के निर्माण में और सभी कार्यों में बहुत आगे रहते हैं, बहुत प्रोत्साहित करते हैं। समाज में सचिव जो हमारे हैं रामचंद्र जी चोटरानी, उनको साथ लेकर के और हम सब मिलकर के भवन निर्माण के कार्य में, कि हमारा उद्देश्य है कि 8 कमरे और हॉल जो बन रहा है वो यथाशीघ्र बनाया जाए, दिसंबर तक इसका काम पूरा कर लिया जाए, और उसके बाद में सिंधी समाज को जब भी आवश्यकता हो उसको हम लोग दे सके शादी ब्याह में। और हम लोग जो सब जने यहाँ 150 जने इकट्ठे हुए हैं,
हमने शुल्क भी मात्र 150 रुपये रखा है, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर कुछ पैसा ज़्यादा लगता है तो हम लोग आपस में मिल करके वहन कर लें, पर जनता से पैसा कम लें। संडे का दिन है, गणपति स्थापना चल रही है, इन दिनों सबके घरों में गणपति जी पधारे हुए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग अभी हाउजी का प्रोग्राम खेल रहे हैं, हम लोगों को बहुत आनंद आ रहा है और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहे। हमने एक प्रोग्राम रखा था, बच्चियों से पूछा था सिंधी में नाम, मतलब छत को क्या बोलते हैं, कमरे को क्या बोलते हैं, पलंग को क्या बोलते हैं। एक बच्ची ने 2 पोयम गाई थी सिंधी में, बड़ी अच्छी कविता गाई थी। सिंधी क्लास में वो ज्वाइन करती है, हमारे सिंधी समाज द्वारा ये क्लासेस लगाई जाती है। बहुत अच्छा प्रोग्राम, और ये बच्चे सामने बैठी हुई है हमारे, इसमें बहुत अच्छी कविता गाई थी। अब जो प्रोग्राम चल रहा है वो हम चाहते हैं कि हम बहुत मजे से एंजॉय करें और खूब इसको सेलिब्रेट करके और नेक्स्ट ईयर वापस इससे भी अच्छा प्रोग्राम रखें। कमलेश जी, मुझे बताएं, इससे पहले अध्यक्ष दादा तीरथ दास जी थे जी, उनके बारे में आप कुछ बताएं। दादा तीरथ दास जी तो ऐसी हस्ती थे कि जिनका नाम ही काफी उदयपुर में। उदयपुर के सारे सिंधी समाज, चाहे कोई सा भी समाज हो, कोई सा भी व्यक्ति और कितना भी धनी हो, दादा तीरथ दास जी से पैर छू के मिलते थे। उनका नाम सुनकर के मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी। ऐसी शख्सियत थी जिसने पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत का भवन UIT से खरीद करके और उसका जो निर्माण कराया, लोगों से पैसा इकट्ठा किया। मतलब उनके इशारा करने से लोग उनका काम कर लेते थे। और मैं उनके संपर्क में करीब 4-5 साल पहले आया था। मेरी दुकान उनके घर के पास में थी और मेरा मकान साहित्य समाज के भवन के पास में। तो मेरा जुड़ाव और लगाव इतना रहा कि वो हर समय मेरे को दुकान पे कुछ न कुछ काम बोलते थे और हर समय घर पे कुछ ध्यान रखने के लिए बोलते थे। तीरथ दास जी खुद जब तक थे कोरोना काल में, सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक पंचायत के भवन के काम के लिए, पंचायत के प्रोग्राम के लिए कि क्या करना है, कौन सा प्रोग्राम करना है, कैसे निर्माण करना है, सिर्फ उसी में लगे रहते थे। और बड़ी बड़ी शख्सियत जितनी भी उदयपुर की है, हर कोई आकर के पैर छू के उनसे मिलता था। वो इतनी बड़ी हस्ती थे वो हमारे समाज की। आज हमारे बीच में नहीं है, पर मैंने उनसे उनकी डेथ के 24 घंटे पहले उनसे बात की थी। मेरे को आज भी वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने समाज के प्रोग्राम में उनकी रिकॉर्डिंग सुनाई थी। उस व्यक्ति ने हर किसी को अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना बेटी समझ करके उसको प्यार किया। मेरे को तो, मैं कहता था कि मेरे आप तो दादाजी हो। बोला दादाजी कैसे हो? मैंने कहा आप मेरे दादाजी की उम्र के समान है और आपने जो प्यार दिया, आप जो हक से मेरे को काम बोलते हैं और आप जो भवन, पंचायत और समाज को जो साथ लेने की आपने जो भावना है, अतुल्य है, बिल्कुल अविश्वसनीय, कभी नहीं भूल सकते उसको। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। समझ में आ रहा है? मैं भी अपने पापा का बच्चा हूँ। पेड़ हो गए, लेके आओ, टिकट लेके आओ। 31 पे बिल्कुल केस आपके हाथ में। ये हाउसी गेम के लिए रखा है इनाम। 1100 रुपये इकट्ठे हुए और 1100 रुपये इनाम में बांटने हैं। सबके अलग अलग हमने कीमत रखी है। कॉर्नर पे क्या, फर्स्ट लाइन पे क्या, फर्स्ट वर्ड पे क्या, मोना पे क्या, इस तरह से 1100 रुपये इकट्ठे हुए और 1100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सुना, 1100 रुपये गेम के मार्फत इकट्ठे हुए और 1100 रुपये ही मतलब पब्लिक में वापस दिए जाएंगे आपको। आप देख सकते हैं ये सब गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्नेह भोज तैयार है और लोग भोजन के लिए लाइन में लगे हुए हैं और भोजन ले रहे हैं। भोजन में कई सारे आइटम यहाँ पर बनाए गए पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत के आज स्नेह मिलन में।
गाड़ी में ना बिल्कुल नहीं मैं चल रहा हूँ सारी अनु घर वाले इशारा करे भाई जा ना कि भाई जल्दी बोलूं भी आवरी टेबल खाली करा दो। आइए हमारे साथ मौजूद है महेंद्र जी ईसानी, गोरखश्याम रिसोर्ट के ओनर हैं। और आज जो सिंधी समाज का यहाँ बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है, खेल भी हुए हैं, उनको इन्होंने रिसोर्ट अपनी तरफ से उपलब्ध कराए हैं। आइए मिलते हैं। तो आज आपके रिसोर्ट में सारा सिंधी समाज यहाँ है, अभी भोजन भी चल रहा है, उसके पहले गेम्स भी चल रहे थे, बच्चे महिलाएं बुजुर्ग सारे यहाँ पे खेल रहे थे। और सबसे बड़ी बात, आपने खुद ने चेयर रेस में हिस्सा लेके युवाओं को हराया, क्योंकि आपकी एज लगभग एज क्या आपकी 64 साल की उम्र हो गई, आपने उनको हराया और चेयर जीती, आपको रेस जीती, आपको बहुत बहुत बधाई। तो आपने रिसोर्ट प्रोवाइड कराया और आज के कार्यक्रम के बारे में बताया। कार्यक्रम समाज की तरफ से था, समाज ने जब मेरे को बोला कि आपके रिसोर्ट में प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमने ये मतलब रिसोर्ट उनको निःशुल्क उपलब्ध कराया है। और प्रोग्राम भी समाज की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उन्होंने हमारे रिसोर्ट को जगह दी और इसमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। बहुत अच्छी बात है, समाज के पूरा समाज आपके यहाँ आया है, सिंधी समाज आया है, गर्व की बात आपके लिए, उनको आप निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। आम जन भी अगर कोई रिसोर्ट का चाहे तो उनके लिए क्या रिजनेबल रेट है कुछ बताएं। सर इसमें हमारे रिसोर्ट में जो है पूरा गार्डन है, किचन वगैरह सारा बना हुआ है शादी ब्याह के हिसाब से, और 15 कमरे हैं जिनमें सब में AC गीज़र वगैरह सब लगे हुए हैं और इसका पैकेज 65,000 रुपये का है। बहुत अच्छा, 65,000 का मिनिमम, 15 कमरे भी उनमें AC गीजर वगैरह सब कुछ लगाए हुए हैं। तो आपका समाज जन सारे पधारे हैं, बच्चे भी सब, उनके लिए कोई आपने उम्र भी 64 है, तो आप कोई अच्छा संदेश दीजिए। तो ये कहते हैं कि सब मेहनत करें, ईमानदारी से कार्य करें और अपने अपने जो है माता पिता की सेवा करें, तो अपने परिजनों का बड़ों का पूरा ध्यान रखें और ईमानदारी से व्यवसाय करें। बहुत अच्छी बात बताइए, माता पिताओं का रिस्पेक्ट करें, ईमानदारी से अपना व्यवसाय करें। बहुत बहुत यार इतने नंबर में बच्चों दोस्तों आज हमारे साथ सिंधी साहित्य पंचायत से कैलाश निमलानी मौजूद है। आइए उनसे भी जानते हैं आज जो स्नेह मिलन रखा गया वो कितने शॉर्ट टाइम में रखा गया और किस तरह से कार्यक्रम हुआ। कैलाश जी बताएं आप। जय झूलेलाल। पूज्य सिंधी साहित्य पंचायत पिछले 15 से 20 वर्षों से स्नेह मिलन रेगुलर करती आई है। केवल पिछले कुछ समय से, साल 2 साल से कोविड की वजह से हम नहीं कर पाए थे। उसके एक अरसे के बाद अभी हमने दोबारा किया, काफ़ी कम समय में किया, चूँकि पिछले हफ्ते भी थोड़ी बरसात वगैरह पड़ गई थी। लेकिन चूँकि सभी सदस्यों के बीच में काफ़ी उत्साह और सभी में ये उम्मीद थी कि सभी ने स्नेह मिलन करें सभी मिलकर, और ये एक हमारा मौका होता है जिसमें हम परिवार, बच्चे, सभी लोग आपस में मिलते हैं, करते हैं। वर्ष भर में एक ही ऐसा होता है जिसमें हम अपना केवल मनोरंजन करते हैं और किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं की जाती है हमारे यहाँ पे, कोई दूसरा राजनीतिक मंच या कोई और दूसरी बातें नहीं होती, सिर्फ हम परिवार वाले इंजॉय करते हैं और सभी पूरा सिंधी साहित्य पंचायत पूरा परिवार। तो आज ये हमने किया, पिछले हफ्ते ही हमने इसको तय किया था। श्री हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश जी आहूजा जी के नेतृत्व में सारी तैयारी बहुत कम समय में की। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे महेंद्र जी ईसरानी जी को, रतन जी, श्री श्रीचंद जी ईसरानी परिवार जी को, जिन्होंने हमारे साथ दिया और अपनी जगह उपलब्ध कराई, और बाकी भी सारे सदस्यों का, हमारी टीम का, जो हमारे पदाधिकारी हैं सारे, महासचिव जी चोटानी साहब, भरत जी गंगलानी जी, द्वारकादास जी, कमलेश जी राजानी साहब और अन्य सभी टीम का, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इकट्ठे होकर और इस खूबसूरत कार्य को अंजाम दिया। और सभी लोगों ने बहुत अच्छा उत्साह से मनोरंजन किया। कम समय था इसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी सभी ने समय बहुत अच्छा व्यतीत किया। धन्यवाद। कैलाश जी मुझे एक चीज़ बताएं, आप आज इतनी महंगाई के ज़माने में आपने जो थोड़ा सा शुल्क रखा वो किस तरह से, मतलब आज इतनी महंगाई का ज़माना है फिर भी आपके मतलब साहित्य पंचायत ने छोटा सा शुल्क रखे ये कार्यक्रम बनाया, किस तरह से हुआ है?
जी, ये तो टोकन के रूप में होता है, बाकी हम इसको शुल्क के रूप में नहीं लेते हैं, ये तो केवल सहयोग शुल्क के रूप में होता है। बाकी खर्चा तो सभी जानते हैं, आज की तरह महंगाई में इस समय में पॉसिबल नहीं होता है, जिसमें बच्चे भी निःशुल्क रखते हैं। केवल प्रति व्यक्ति एक बहुत ही कम रकम रखी गई थी, व्यक्ति को केवल आने के लिए प्रेरित करने के लिए कि भाई आपको आना है, वो एक केवल एक कारण था, इससे अधिक और कुछ नहीं। बाकी हम सब लोग आपस में सहयोग करके, हमारे यहाँ सभी लोग दिल से जुड़े होते हैं, तन मन धन से जुड़े होते हैं। बाकी जो भी कम होता है, हमारे झूलेलाल साईं बैठा हुआ है, कभी हमारे कमी नहीं हुई किसी भी कार्य में, किसी भी काम में। तो इसीलिए बहुत ही कम खर्चे में ही हमारे काम और सदा ही इसी तरह से हमेशा सक्सेसफुल होते रहे और आगे भी होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गिला जी, थैंक यू सो मच।